डियर स्टूडेंट क्लास 9th। आज हम आपको आपका लेसन 2 पार्ट सेकंड में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां में आपका पैराग्राफ नंबर 5 है। पैराग्राफ नंबर 5 है द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। द यंग बॉय नवयुवक लड़का टुक मिस लिया द म्यूजिक मिस संगीत को, अर्ली मिस होता प्रारंभिक, इन मिस में लाइफ मिस जीवन। तो आप एक लाइन में अर्थ लगाएंगे कि छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। जो बिस्मिल्लाह खां थे उन्होंने बचपन से ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 कहते हैं 3 वर्ष की उम्र में, वैन जब हिज मदर टुक हिम जब उनकी माँ उन्हें ले गई, हिज मदर उनकी माँ टुक हिम उन्हें ले गई, टू हिज मैटरनल अंकल्स उनके मामा के घर, मैटरनल अंकल्स हाउस उनके मामा के घर, इन बनारस उनके मामा का घर कहाँ था? बनारस में। कहते हैं जब उनकी माँ 3 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके मामा के घर बनारस ले गई तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड मीन्स होता है मंत्र मुग्ध होना, वाचिंग मीन्स देखकर, हिज अंकल्स अपने मामा को, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करता, द शहनाई मीन्स शहनाई का। कहते हैं तब जब बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। सून जल्द ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड बिस्मिल्लाह खां ने शुरू कर दिया, अकम्पनिंग के साथ, हिज अंकल अपने मामा के। कहते हैं और बिस्मिल्लाह खां ने अपने मामा के साथ उनके मामा का नाम आगे दिया गया है, क्या नाम था? अली बख्श। कहते हैं अपने मामा अली बख्श के साथ टू द विष्णु टेम्पल्स ऑफ बनारस, वो कहाँ जाने लगे? बनारस के विष्णु टेम्पल में हुए जहाँ बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पर उनके मामा जो थे अली बख्श नौकरी करते थे। एम्प्लॉयड मीन्स होता है कर्मचारी थे। टू प्ले द शहनाई यानी किसी शहनाई को बजाते थे, या आप कह सकते हैं जहाँ पर उनके मामा शहनाई वादन के लिए नियुक्त किए गए थे। अब फिर देख लीजिए कि सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग टू हिज अंकल। कहते हैं जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ तो बनारस के जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर उनके मामा शहनाई वादक थे या वादक नियुक्त किए गए थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। कहते हैं अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श जो थे उनके मामा वो शहनाई को बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड कैप्टिवेटेड और जो बिस्मिल्लाह थे कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स घंटों तक, और ऑन एंड या अंत में लिखा एंड यानी कि अंत तक, या आप कह सकते हैं घंटों तक उन्हें मंत्र मुग्ध होकर देखा करते थे, या मंत्र मुग्ध होकर बैठे रहते थे, ये शांति ढंग से आराम से बैठकर उनको देखा करते थे। स्लोली धीरे धीरे, ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, गेटिंग लेसन यानी कि पाठ्यक्रम की ओर चलने लगे। जो ताल वादक का पाठ्यक्रम था कि उसे कैसे सीखना है उसकी ओर चलने लगे। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में होता है यंत्र, जो ये यंत्र था शहनाई इसको बजाने के लिए वो सीखने लगे। एंड और वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। कहते हैं आउट से और बैठकर अभ्यास किया करते थे, थ्रू आउट द डे पूरा पूरा दिन वो बैठकर प्रयास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम, फॉर ईयर्स टू कम कहते हैं कि आने वाले वर्षों में, फॉर ईयर्स टू कम यानी कि आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice's favorite hands where he could practice in solitude। कहते हैं आने वाले दिनों में टेम्पल ऑफ बालाजी, कहते हैं बालाजी के मंदिर में, एंड मंगला मैया के, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा जो गंगा नदी के किनारे था। ये दो मंदिर जो बताए जा रहे हैं ये दोनों गंगा नदी के किनारे पर थे। became मीन्स हो गए, द यंग अप्रेंटिस कहते हैं नवयुवक जो लड़के थे, नवयुवक लड़के या लड़कियां, फेवरेट हंड्स वो उनके क्या हो गए? फेवरेट हो गए, या उनके सबसे अच्छे
दोस्त बन गए या युवा परीक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए। जो युवा परीक्षार्थी थे या युवा पीढ़ी के लोग थे उनके सबसे अच्छे प्रिय बन गए। द फ्लोइंग वाटर्स कहते हैं बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर्स बहते हुए पानी ऑफ द गंगा, गंगा का कहते हैं गंगा का बहता हुआ पानी इंस्पायर्ड हिम उन्हें प्रेरणा देता था। इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरणा देता था, हिम उन्हें टू इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना, एंड और इन्वेंट राग्स और कहता है इम्प्रूव और उनके राग में एकाएक परिवर्तन करने की भी प्रेरणा देता था। दैट की वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो आप इसे एक लाइन में बताएंगे तो गंगा का बहता जल से उन्हें प्रेरणा मिलती थी और वह उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने में भी सहायता करते थे। जैसे कि कहते हैं गंगा का पानी, वो गंगा के किनारे बैठकर अभ्यास करते थे तो गंगा का पानी में जैसे कलकल की आवाज़ें होती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, कभी चलती रहती हैं, उसी प्रकार वे भी अपनी जो ध्वनि थी, अपनी रचना थी, उसमें भी वो सुधार करते रहते थे, एकाएक परिवर्तन करते रहते थे। इसलिए वो कहते हैं कि गंगा का पानी उन्हें प्रेरणा देता था। रचना करने उन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। जैसे बियॉन्ड का मतलब है यहाँ पर परे, द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। फिर से देखिए इस लाइन को, द फ्लोइंग वाटर्स बहता हुआ पानी ऑफ द गंगा, गंगा का इंस्पायर्ड हिम उन्हें प्रेरणा देता था। टू इम्प्रूव्स यानी कि सुधार करने में, एंड इन्वेंट राग्स और उनके रागों में एकाएक परिवर्तन करने में। दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड टू बी और कहते थे कि उनके नई रागों की रचना करने के लिए भी उन्हें प्रेरित करता था। बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, बियॉन्ड मीन्स होता है परे, द रेंज मीन्स होता है सीमा, ऑफ द शहनाई शहनाई की, कहते हैं शहनाई की सीमा से परे उन्हें रचना करने की भी वो प्रेरणा देता था। अब आप आएंगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल, कहते हैं बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ टू द इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस मीन्स होता है एक संगीत सम्मेलन में गए। कहते हैं इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, एक संगीत सम्मेलन था, वो अपने उनके मामा के साथ वहीं गए। एट द एंड ऑफ द रिक्टल कहते हैं और म्यूजिक के अंत में, संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फयाज खान, कहते हैं जो वहाँ के उस्ताद थे फयाज खान, पैटेड मीन्स होता है थपथपाना। द यंग बॉयज बैक, कहते हैं यंग बॉयज नवयुवक लड़के की पीठ, यहाँ पर नवयुवक लड़का बिस्मिल्लाह खां है। कहते हैं फयाज खान ने बिस्मिल्लाह खां की पीठ थपथपाई एंड सेड और कहा, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट और तुम कहते हैं कर पाओगे, यू शैल मेक इट तुम इसे कर पाओगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया, ओपनिंग का मतलब है यहाँ पर खुला हुआ, कहते हैं विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ में, ओपनिंग का मतलब यहाँ पर शुरुआत, आरंभ में के साथ ही बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा बिग ब्रेक, बहुत बड़ा अवसर मिला कि ही सून वह जल्द ही, बिकेम हो गए, एंड ऑफन हेयर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, कहते हैं और वे शीघ्र ही रेडियो पर बहुत लोगों द्वारा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए, कि रेडियो पर उनका बहुत ही अधिक परफॉर्मेंस आने लगा और वो बहुत काफ़ी लोगों के द्वारा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। अब आप अपना नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।